सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा उपविषय है वो रहेगा पठित पद्यांश। पठित जिसे पढ़ लिया गया है, पद्यांश किसी भी पद का एक भाग, अंश, हिस्सा। पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। पहले पद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, फिर इसमें से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो, ना ही परत कही अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहिनी विरह दही, चाहती हुती गुहारी जीत तय ही, उत तय दार भई, सूरदास अब धीर दही क्यों, मर्यादा न लही। तो ये हमारा जो 10th क्लास का सूरदास के पद है वहां से ये लिया गया है। और यहाँ जब श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और वहां स्वयं ना आकर के उद्धव को अपना संदेश देकर भेजते हैं, तो उद्धव के बीच में और गोपियों के बीच में जो वार्तालाप होता है उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। मन की मन ही मांझ रही, गोपियां कहती कि जो हमारे मन की थी ना, हमारे मन के अंदर ही रह गई, कि जो हमारे मन में ये था कि श्री कृष्ण अपना काम पूरा करके वापिस हमारे पास आएंगे, वो बात तो हुई नहीं, वो तो हमारे मन के अंदर ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। हे उद्धव, हम किससे जाकर अपने मन की व्यथा को, पीड़ा को कहें, वो तो हम किसी और से इस बारे में बातचीत हम कर ही नहीं पाते। अवधि आधार आसावन की, तन मन व्यथा सही। और जो समय सीमा हमारे जीवन का आधार थी कि अब इतने समय के बाद श्री कृष्ण वापिस आ जाएंगे, और वो नहीं आए, जिसके विरह में हमारे तन मन ने विरह यातना सही है। अब इन योग संदेश नहीं सुनी सुनी, और तुम ऊपर से आकर हमें योग का संदेश दे रहे हो। तुम्हारे इस योग के संदेश को सुन सुनकर हम विरहनी, जो हम श्री कृष्ण के वियोग में हैं, तुमने हमारे इस दुख को, इस विरह को और भी अधिक बढ़ा दिया है। हम इस अग्नि में और अधिक जलने लगी हैं। चाहती हुती गुहारी जीतते ही, हम जहां अपने दुख के, अपनी पीड़ा को बताना चाहते थे, उनसे अपने निवेदन करना चाहते थे, वहीं से उठता धार बही। लेकिन ये योग संदेश की जो धार है वो तो उन्हीं की तरफ से आ गई है। सूरदास धीर दरही को, सूरदास जी लिखते हैं, गोपियां कहती हैं कि हम किस तरह से धीरज को रखें, धैर्य कैसे धारण करें। हमने तो श्री कृष्ण के प्रेम में मर्यादा को नहीं रखा। अर्थात लड़कियों की मर्यादा होती है कि घर से ना जाएं, लेकिन श्री कृष्ण की जब भी मुरली बजती थी तो कोई भी अपने आप के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाती थी और वो उनके पीछे पीछे चली जाती थी। तो ये हमारा पद्यांश है। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न जो उसने दिया, किसके मन की मन ही मांझ रही। किसके मन की बात उसके मन में ही रह गई, गोपियों की, उद्धव की या राधा की। तो जो गोपियों की बात थी वो उनके मन में रह गई, तो यहां आ जाएगा गोपियों, गोपियों की। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा पूछा था उसने। अगला प्रश्न इसने पूछा है, इस पद में किस रस का प्रयोग हुआ है। अब देखो रस कौन सा है, संयोग श्रृंगार। संयोग जब हम अपने साथी के साथ होते हैं वो संयोग होता है, जब हम साथी से दूर होते हैं वियोग होता है, वीर जहां जो उसकी भावना हो, करुण जहां हम किसी के ऊपर दया करें। तो इनमें से सब में से हमारा जो वियोग श्रृंगार है, क्योंकि जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के विरह में तड़प रही थी, तो कौन सा सही वो है, यहाँ पर वियोग है। ठीक है, वो तो हमने देख लिया, लेकिन यहाँ तक काम नहीं चलेगा। आगे इसने विकल्प दिए हैं, विकल्प दिया है, कथन एक सही है, संयोग श्रृंगार नहीं। कथन दो सही है, कथन दो सही है, ठीक है। कथन आगे भी देखते हैं, कथन ने जय का कथन 1 व 3 सही है, 1 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। घ का कथन 1 और 4 सही है, 1 और 4 नहीं। तो हमारा केवल जैसे वीर रस है तो वियोग रस है तो दूसरा है ये कथन 2 सही है। तो यहाँ हमने ये नहीं देखना, हमें देखना है कि इन कथनों में से कौन सा सही है, और वही आंसर हमने इसको देना है यहाँ पर। तो यहाँ हमारा आ जाएगा कथन 2 सही है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, तो इन बातों का ध्यान रखना है कि हमने ये देख लिया तो हम केवल इसी को देखकर इसका आंसर नहीं देंगे। इसने विकल्प दिए हैं, आगे विकल्प
की तरफ ध्यान देना है और जो उत्तर आपको देना है वो केवल विकल्प में से छांट कर देना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कथन ए और कारण आर को, ये जरूर आते हैं। कथन बोलेगा फिर वो उसका कारण देगा, तो दोनों को ध्यान से पढ़ना है और उसका जवाब देना है। कथन ए और कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़कर विकल्प चुनो। पहले कथन पढ़ो, उसका कारण पढ़ो, फिर उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से जो भी होगा उसको छांटो। कथन क्या है? कथन ए गलत है। क्या है कथन? क्या दिया पहले? कथन ए, गोपियों की शिकायत कृष्ण के प्रति है। वो तो सही है, गोपियों की शिकायत कृष्ण के प्रति तो थी। कृष्ण गोपियों को समय नहीं दे पा रहे, तो समय तो जब देंगे जब उनके साथ होंगे, उनके साथ ही नहीं थे, तो कारण आर गलत हो गया। ठीक है, तो कथन तो हमारा सही है लेकिन कारण गलत है। अब इसके ऑप्शन देख लो। कथन ए गलत है, कथन ए गलत है, नहीं है गलत, तो इसको आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। कथन ए तो गलत है ही नहीं, हमारा कथन तो एक सही है। आगे देखो, कथन ए और कारण आर दोनों ही गलत हैं। ये भी गलत है क्योंकि कथन तो हमारा सही है ना। यहाँ पे इसने दिया कथन ए और कारण आर दोनों गलत है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। सही व्याख्या नहीं की क्योंकि श्री कृष्ण तो वहां थे ही नहीं, उनके पास आए नहीं थे, है ना। तो समय तो तभी देते हैं ना जब हम एक साथ होते हैं, तो समय देते हैं। तो समय कब? वो तो वहां से उनसे बहुत दूर थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला है कथन ए सही है किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। ये बात ठीक है, ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा क्योंकि श्री कृष्ण वहां नहीं थे। तो हमारा आंसर आ जाएगा घ। हम यहाँ